नमस्कार, स्वागत, अभिवादन। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं। आज धर्म फिर से शर्म हो रहा है। विवादों में क्यों ये अधर्म हो रहा है? भले ही राजनीति में राज जरूरी है, क्या धर्म पर सियासत भी जरूरी है? ये किसी कवि की ये कविता है, उनकी कुछ लाइनें हैं। राम के नाम पर, अयोध्या के मंदिर पर तो वैसे ही भारत में दशकों से राजनीति होती रही है, लेकिन जब से अयोध्या में जन्मभूमि पर श्री राम का मंदिर बनना शुरू हो गया है, तब से राम के सहारे सियासत और तेज हो गई है। खासकर गृह मंत्री अमित शाह ने जब ये कह दिया कि 2024 की जनवरी में राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा, तभी से विरोधी दलों के कान खड़े हो गए हैं और वो बीजेपी ही नहीं, खुद भी राम जन्मभूमि मंदिर और रामचरितमानस तक के पूरे मसले को खींचकर ले आए हैं। वास्तव में ये जो पहले कभी विपक्षी दल ये कहा करते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, इसको लेकर बीजेपी अब विपक्ष पर पलटवार कर रही है, उल्टे उसे घेर रही है। ये सवाल तो एक तरीके से पाताल में दफन हो गया, लेकिन विवाद अब इससे भी आगे बढ़ चला है। अयोध्या में 1992 से लेकर 1995 तक जो विवाद चरम पर था, वो विवाद तो खत्म है, लेकिन उस दौर के विवाद में जो नारे और भगवान राम के नाम पर जो सियासी समीकरण गढ़े गए, मंचों से उन नारों को बोला गया, वो एक बार फिर नेताओं की जुबान पर आ रहे हैं। नेता राम का नाम बोलकर या लेकर अपनी सियासी वैतरणी पार करने में जुटे हैं, तो धर्म के ठेकेदार नेताओं पर पलटवार करने से चूक नहीं रहे हैं। अयोध्या मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्मभूमि है। सालों तक विवादों का केंद्र रही अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण बहुत तेज है। एक दशक में मंदिर आंदोलन ने देश की राजनीति को पूरी तरीके से बदल कर रख दिया, या यूँ कहें कि उसका पूरा गुणागणित समीकरण ही बदल दिया। राम के सहारे बीजेपी फर्श से अर्श तक पहुंच चुकी है, तो विपक्ष अपने बीते दिनों को याद कर पुराने नारों को फिर से गढ़ रहा है, अपनी जुबान पर ला रहा है, जिसे लेकर बीते दशक में जमकर सियासी बवंडर भी उठा था। नेता राजनीति में धर्म की एंट्री करा तो रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ जो धर्माचार्य, साधु, संत, ये भी धर्म की सियासत, या यूँ कहे सियासत के धर्म में एंट्री कर पलटवार कर रहे हैं। सवाल यही है कि क्या राजनीति में राज करने के लिए धर्म को बीच में लाना जरूरी है? क्या देश में धर्म पर सियासत मजबूरी है? इन्हीं सब के बीच आज मंथन में बात होगी धर्म और सियासत की। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस के.एम. जोसेफ ने हेट स्पीच के एक मामले में बेहद सख्त टिप्पणी की है और कहा है कि एक समय था कि देश में पंडित जवाहरलाल नेहरू और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे वक्ता थे, जिनका भाषण सुनने के लिए लोग आधी रात को दूर दराज गांवों से जाते थे, उनको सुनते थे। अब असामाजिक तत्व बयानबाजी करते हैं। बहुत बड़ा ये बहुत बड़ी टिप्पणी है सुप्रीम कोर्ट की और जस्टिस जोसेफ की। गो टू पाकिस्तान जैसे बयानों से नियमित रूप से नागरिक गरिमा को तोड़ा जाता है। धर्म को राजनीति से मिलाना ही हेट स्पीच का मुख्य स्रोत है। हेट स्पीच से निजात पाने के लिए धर्म को राजनीति से अलग करना होगा। जिस दिन राजनीति और धर्म अलग हो जाएंगे, नेता राजनीति में धर्म का उपयोग करना बंद कर देंगे, उसी दिन नफरत फैलाने वाले भाषण भी बंद हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट की इस तल्ख और बेहद सख्त टिप्पणी का असर भी सियासी दलों के नेताओं पर पड़ता दिख नहीं रहा है। बीते दिनों रामचरितमानस को लेकर जमकर सियासी बवाल हुआ तो स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी के नेता ने एक कदम आगे बढ़कर 90 के दशक के विवादित नारे को बोलकर फिर से यूपी की सियासत को धर्म की तरफ मोड़ दिया। आगरा में चल रही राम कथा में स्वामी प्रसाद के मौर्य का पलट बयान
एक तरीके से जो पलट बयान है या पलटवार है वो देखने को मिला। चित्रकूट के तुलसी पीठाधीश्वर और इस देश के जाने माने संत, पद्म पुरस्कार से सम्मानित जगत गुरु राम भद्राचार्य ने सपा एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि मिले मुलायम काशी लाम वाले नारे को नया तरीके से गढ़ा और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि मरे मुलायम काशी राम, प्रेम से बोलो जय श्री राम। ताज की नगरी की कोठी के मीना बाजार में यह राम कथा गूंज रही है। हालांकि अभी चर्चा है कि इस मीना बाजार का भी नाम उत्तर प्रदेश की सरकार बदलने जा रही है और स्वामी भद्राचार्य, राम भद्राचार्य ने ही इसकी मांग उसी कथा से उठा दी है जिस कथा में उन्होंने ये विवादित और आपत्तिजनक बयान दिया है। राम भद्राचार्य ने सपा और बसपा के गठबंधन पर चुटकी ली। उन्होंने कहा कि जब मुखिया अखिलेश यादव और बसपा सुप्रीमो मायावती में गठबंधन हुआ तो नारा दिया गया कि मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए। बाकी आप लोग सब जानते ही हैं। अब दोनों ही नहीं रहे। ऐसे में अब यह नारा बन गया है। अब इसे बार बार मुझे लगता नहीं मुझे लेना चाहिए, वही जो उन्होंने विवादित नारा दिया और इस पूरे मसले को एक तरीके से आग में घी जैसा काम किया। मंथन में आज यही सवाल है मेरा कि जो राजनीति करते हैं लोग, उनका धर्म पर वो क्यों अपना अधिकार जताते हैं, या धार्मिक मामलों में वो लोग क्यों बोलते हैं। भाई नेतागिरी की आपकी फील्ड है, आप नेतागिरी पे बात करिए, जनता के समस्याओं पे बात करिए, सरकार को घेरिए, सरकार विपक्ष को घेरे। अब धर्म क्यों ले आते हैं? जो विषय नहीं है, जो फील्ड आपका नहीं है, धर्म आपका विषय नहीं, वो धर्माचार्यों का विषय है, आप क्यों बोल रहे हैं? और धर्माचार्य उस 4 कदम और आगे, पता नहीं किसका झंडा लिए वो घूमते रहते हैं। भाई उनको क्या जरूरत होगी कि राजनीति में कोई बयान में वो कूदें? वो तो सबके हैं, धर्माचार्य, संत, महंत सबके हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि धर्म और राजनीति का जो ये आपस में एमलगमेशन है, या यूं कहें कि इसको घोट दिया गया बीच में, ये बहुत घातक और नुकसानदायक है। समाजवादी पार्टी ने आगरा में राम भद्राचार्य के खिलाफ एक तहरीर दी है और कहा है कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, क्योंकि काशी राम और मुलायम सिंह के समर्थकों को दिली नुकसान पहुंचा है, दिली ठेस पहुंची है। वो आहत हैं। इस उत्तर प्रदेश और देश के करोड़ों दलित और पिछड़े वर्ग के लोग इस बयान से बेहद आहत हो गए हैं। राम भद्राचार्य ने क्या कहा वो जरा सुनिए। कांची राम हवा में उड़ गए। अभी मेरी आवाज भारी है आप पर, ये फिर से बोलिए। जब मैं मुझसे ज्यादा आपकी भारी आवाज होगी तब मैं बंद करूंगा। मिले मुलायम कांची राम, मिले मुलायम कांची राम, ये नारा गूंजा था। और उस गठबंधन के बाद क्या हुआ था? भाजपा का सफाया हुआ था। जी का और मायावती बहन जी का गठबंधन हुआ, जबकि मायावती जी को मृत्यु से हम लोगों ने ही बचाया था। वो भूल गई जब उनका गठबंधन हुआ, इन लोगों ने एक नारा दिया था कि मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। हमने कुछ नहीं बोला। आगे सुनिए। और आज की परिस्थिति ये है कि दोनों ही नहीं रहे। अब हम कहेंगे मरे मुलायम काशी राम और प्रेम से बोलो। इस पूरे प्रकरण पर समाजवादी पार्टी आगरा के पूर्व जिलाध्यक्ष राम गोपाल ने एक बयान दिया और उन्होंने एक तहरीर भी दी है। देखिए, आगरा की कोठी मीना बाजार में जो कथा हो रही है, उसमें आए हुए भगवताचार्य जी ने जिस तरह के शब्दों का प्रयोग दलित पिछड़ों के नेता, जिन्हें सरकार ने भी सम्मानित किया है पद्म भूषण से, उनके खिलाफ, और दलित पिछड़ों के नेता और बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय काशीराम साहब के खिलाफ जिस तरह का नारा लगाकर अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, उससे दलित पिछड़ों में और समाजवादी पार्टी की विचारधारा मानने वाले लोगों में बहुत ही आक्रोश है। उनकी
सम्मान को जो ठेस पहुंचाई है उसको लेकर के आज हम सदर थाने में आए हैं और हमने ये सरकार से और प्रशासन से मांग की है कि ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके इन्हें जेल में डाला जाए। अलग तरीके की बातें, मुकदमा, जेल में डाला जाए, ये बहुत सारी अलग अलग बातें हैं। रामभद्राचार्य जी इस देश के उस संत परंपरा के संत हैं जो सभी का भला चाहते हैं और आज से नहीं 20, 25, 30 साल से उनकी राम कथा इस देश और विश्व भर में सुनी जा रही है। और चित्रकूट में उन्होंने एक दिव्यांग विश्वविद्यालय बनाकर एक अद्भुत कार्य किया है। ऐसे महान संत किन परिस्थितियों में उनको ऐसी टिप्पणी करनी पड़ी और उन्होंने क्यों टिप्पणी की वही जाने, लेकिन वास्तव में मेरा स्पष्ट मत है कि जो लोग राजनीति करते हैं उन्हें धर्म में कूदना नहीं चाहिए और जो हमारे धर्माचार्य हैं उनको राजनीति से बचना चाहिए। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं। धर्माचार्य विष्णुदास जी हमारे साथ अयोध्या से जुड़े हैं। महाराज जी बहुत स्वागत, बहुत नमस्कार और बहुत आभार आपका। सुप्रीम कोर्ट के बहुत ही वरिष्ठ अधिवक्ता और कानून के जानकार सुनील कुमार सिंह साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील जी बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्व जस्टिस श्री पांडे साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर आपका भी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। और विदेशी मामलों के प्रोफेसर और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी साहब हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हैं। बहुत स्वागत जोशी साहब, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका। सबसे पहले मैं पूर्व जस्टिस पांडे साहब के पास जाऊंगा और उनसे ये पूछूंगा कि कुल मिलाकर ये परिस्थितियां क्यों होती हैं कि बार बार धर्म वाले राजनीति में कूद जाते हैं, राजनीति वाले धर्म में कूद जाते हैं और फिर सुप्रीम कोर्ट को ये कहना पड़ा कि भाई ये क्या हो रहा है। अभी जस्टिस जोसेफ ने जो कहा कुछ दिन पहले वो अपने आप में सबक लेने वाला है। इस बीच इस देश के धर्माचार्य और हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी महाराज जुड़ गए हैं। महाराज जी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार और प्रणाम आपको के न्यूज को वक्त देने के लिए। जस्टिस पांडे, जी जस्टिस पांडे साहब सुन पा रहे हैं मुझे आप? हाँ, आवाज मिल रही है जी? हाँ, मुझे मिल रही है आवाज। हाँ, दर्शक सुन रहे हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी की, जस्टिस जोसेफ ने टिप्पणी की कि भाई ये धार्मिक जो धर्म के बयान है, धार्मिक बयान इनको राजनीति से अलग कर दिया जाए तो बहुत कुछ टंटा खत्म हो जाएगा। हम देख रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य धर्म में कूद रहे हैं, रामचरितमानस में कूद रहे हैं, नेता धर्म में कूद रहे हैं और धर्माचार्य राजनीतिक बातें कर रहे हैं या राजनीति पर टिप्पणी कर रहे हैं। देखिए, ये जो हमारा जो भारतीय समाज है ये वास्तव में राजनीतिक लोगों के लिए ये जो धार्मिकता है लोगों की वो एक बहुत ही सॉफ्ट एजेंडा बन गया है, क्योंकि भारत के लोग मुख्यतः धार्मिक होते हैं, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। कि हमारी चेतना जो है वो बहुत ही धार्मिक है और हम धर्म के मामले में करीब करीब हर व्यक्ति कहीं न कहीं किसी न किसी धर्म से जुड़ा है। ये अलग बात है कि कौन से धर्म जुड़ा है, लेकिन एक सनातन हमारी संस्कृति है, वो संस्कृति से जिसको कि लोग कहते हैं धर्म, उससे सब लोग जुड़े हुए हैं। और हमारे सनातन संस्कृति या सनातन धर्म और जो आजकल धर्म का परिभाषा है, चाहे हिंदू धर्म कहिए, मुस्लिम धर्म कहिए, ईसाई धर्म कहिए और जो भी धर्म कहिए, उसका अलग है। और सनातन धर्म की एक अपना जो परंपरा है और उसकी संस्कृति है और उसके जो तौर जीने का तरीका है वो अलग है, मिलते जुलते हैं बहुत सी मानों में। उससे भारत का हर व्यक्ति उसके प्रति बड़ा आकर्षित होता है, उससे जुड़ा हुआ। अब राजनीतिक लोगों को इसका बड़ा अच्छा लगता है कि जो उनके लोगों के मन में जो चीजें पहले से है, अगर हम उसको उसी अनुकूल अपने बात को कह के उनको प्रलोभित कर सके तो बड़ा अच्छा है। उसका इस्तेमाल वो करते हैं धार्मिक लोग और चूंकि वो राजनीतिक लोग और चूंकि धार्मिक लोग जो है इनको भी अब इधर धार्मिक लोगों में सत्ता का इर्द गिर्द रहना और सत्ता का मोह
उनको भी सताए ले जो जाओ, भी ले आओ उनको संतुष्टि नहीं मिल रही। वो भी चाहते हैं कि सत्ता के गलियारे में मेरा भी रुतबा रहे, मेरा भी पहुंच रहे, लोग हमारा भी जय जयकार करे, माला पहनाए। उनको कोई उस धार्मिक आचरण और धार्मिक नैतिकता और धार्मिक सिद्धांतों से उतना लेना देना नहीं है। 2-4 किताब पढ़ लिए और धर्म के कुछ शास्त्र पढ़ लिए और समझते हैं कि धार्मिक हम बन गए, जबकि धार्मिक किताब पढ़ने से नहीं होता। धर्म के लोगों का एक खास विशेष रूप से आचरण है जो कि जस्टिस पांडे, सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी है कि अगर राजनीति से धर्म का जो धार्मिक बयानों को हटा दिया तो बिल्कुल 50% समस्याओं का हल हो जाएगा। क्योंकि देखिए धार्मिक लोगों के कोई बात अगर कहें तो उसमें बहुत वजन होना चाहिए, इतना वजन होना चाहिए कि उसको लोग माने, और माने का मतलब वो समझे कि उसको काटने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जिस तरह से धार्मिक लोगों ने आचरण को राजनीति किसी न किसी रूप में जब बोलने लगे हैं तो वो उसकी दिक्कतें हो रही है, और राजनीतिक लोग उसका फायदा उठा रहे हैं। एक धार्मिक व्यक्ति कोई कह देगा तो उसका ऊपर हमला होने लगेगा, फिर वो राजनीतिक व्यक्ति उस पर हमला करेगा। तो ये धार्मिक यही जवाबी चल रहा है, जवाबी चल रहा है। राहुल वैसला भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़े हैं और मेहमानों से अनुरोध है कि डिबेट बहुत इसमें गंभीर विषय रहते हैं और गंभीरता से हमारे मेहमान अपनी अपनी बात को रखते हैं। तो चूंकि जितनी देर डिबेट पर रहें तो अपने आप को केंद्रित रखें, इधर उधर की आवाज़ें जो आती हैं तो फिर दूसरे लोग डिस्टर्ब होते हैं। मेरा ये अनुरोध है और इसको आप स्वीकार करेंगे ऐसा मेरा अपना मानना है। मैं चक्रपाणी महाराज के पास जाता हूं। महाराज जी, मेरा यही सवाल है कि आप धर्म के प्रोफेसर हैं, आचार्य हैं, आपको धर्म का मर्म पता है, लेकिन अगर स्वामी प्रसाद मौर्य, चंद्रशेखर यादव या कोई भी व्यक्ति, और मैं केवल धर्म की बात, केवल हिंदू धर्म की बात नहीं कर रहा हूं मैं, क्योंकि हम लोगों ने जो समझा है, जाना है, जो धारण करने योग्य है वही धर्म है। आप मर्मज्ञ हैं, ज्यादा बेहतर जानते हैं, सभी लोग यहां विद्वान लोग हैं। क्या जो धार्मिक लोग हैं उनको राजनीतिक बयानबाजी या इसमें कूदना चाहिए, या जो राजनीतिक लोग हैं उनको क्या धर्म के क्षेत्र में बयानबाजी या इस तरह की चीजें करनी चाहिए? महाराज जी। दुर्गेंद्र जी, देखिए आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, अच्छी प्रकार से जानते हैं देश का जब संविधान बना तो संविधान में सबसे पहले पृष्ठ पे भगवान श्री राम का राम दरबार लगाया गया। सवाल राम एक चित्र नहीं है बल्कि वह एक चरित्र है, और सनातन धर्म में चित्र की पूजा नहीं बल्कि चरित्र की पूजा होती है। हमसे पहले जो वक्ता थे आदरणीय पांडे जी, उन्होंने बहुत सही बात बोली। एक बात उनकी कि साधु या धर्म जो है वो वस्त्र का नाम नहीं बल्कि वास्तव में स्वभाव है। बिल्कुल सही बात है, वो किसी भी रूप में होकर साधुता धारण किया जा सकता है। अब सवाल इस बात का है कि क्या राजनीति में धर्म की चर्चा होनी चाहिए या धार्मिक लोगों को राजनीति पे चर्चा करनी चाहिए? यह बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन नकारात्मक नहीं होनी चाहिए। धर्म से सकारात्मक आप ऊर्जा ले सकते हैं। उसके उदाहरण ले सकते हैं। भगवान श्री राम तो वनवासी हुए और वन में 14 वर्ष रहे, लेकिन उसके पहले उसके बाद जो है आप देखिए कि भगवान श्री राम का राज्य रहा, इसीलिए राम राज्य की परिकल्पना की गई। अब इसी तरह भगवान श्री कृष्ण का देखिए, भगवान श्री कृष्ण जो है द्वारिकाधीश बनकर के उन्होंने राज्य किया और बेहतरीन राज्य किया, जो प्रजा को सुख देने का काम किया। मतलब स्पष्ट है कि धर्म भी जो है समाज सेवा का माध्यम है, लेकिन इसमें 3 चीजें हैं। जो धर्म है खासतौर से सनातन धर्म, वो त्रिविध विज्ञान पर आधारित है। पहला भौतिक है, जो भौतिकता के बारे में ज्ञान कराता है। दूसरा जीव है, जो जीव विज्ञान, जो जीव के बारे में ज्ञान कराता है, जीव विज्ञान। और तीसरा ब्रह्म है, जो ब्रह्म से साक्षात्कार कराता है, ब्रह्म विज्ञान। यानी त्रिविध विज्ञान है, पूरी तरह वैज्ञानिक है। अब सवाल इस बात का है ध्रुवेंद्र जी कि जिस प्रकार से स्वामी प्रसाद मौर्य जी आकर के और श्री रामचरितमानस को कभी टिप्पणी करते हैं, कभी चंद्रशेखर बिहार के माननीय मंत्री जी वो रामचरितमानस को लेके करते हैं, तो यह तो बड़ा दुखद है। उसमें से क्या है कि इनका एजेंडा है, इनका एजेंडा जातीय समीकरण को साधना होता है। वहीं अगर भगवान श्री राम के चरित्र को, उस चरित्र को लेते कि भगवान श्री राम ने कैसे रिछ बंदर भालू और सबको लेकर के एक इतना विराट पुल
का निर्माण किया, जो लंका को हराने का काम किया और अनेकता में एकता प्रदर्शित किया, जिस रावण ने 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती था रावण घर दिया न बाती, कोई दीपक जलाने वाला नहीं है, सर्व नहीं रहा, सर्व का संहार किया, मानवता की स्थापना किया। तो उस भगवान श्री राम जिसने सबरी के जूठे में खाए, जिसने केवट राज को गले लगाया, तो उस चरित्र को न लेकर के, जिसने गिलहरी तक को महत्व दिया और जिसने ऋक्ष बंदर भालू को लेकर के और रावण का वो किया, उसको उस चरित्र को न लेके उन्होंने कलुषित मन से, कलुषित विचार से, इनके दिलो दिमाग में स्वामी प्रसाद मौर्य जी के जहर घुला हुआ था सनातन धर्म के प्रति, इसलिए विस्मरण करने का काम किया। अगर वही सकारात्मक दृष्टि से लेते जैसे हमारे संविधान निर्माताओं ने लिया, और इसीलिए भगवान राम के राम दरबार को लगाया संविधान पे कि जैसे राम दरबार है यानी कि राम परिवार है, उसी प्रकार से पूरा जो हमारा सनातन का सिद्धांत है, सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् भाग्यः, यानी वसुधैव कुटुम्बकम की जो हमारा सिद्धांत है उसको अगर उतारते तो निश्चित रूप से राजनीति भी सेवा का माध्यम है और धर्म भी सेवा का माध्यम है। दोनों का जब गठजोड़ होता है तो बहुत ही बेहतरीन होता है। और मैं एक और बात बताना चाहता हूँ दुर्गेश जी, जब तक इस देश में राजतंत्र पे धर्मतंत्र का अंकुश रहा, ये देश सोने का चिड़िया था, लेकिन जब से धर्मतंत्र पे राजतंत्र का अंकुश हो गया, ये देश उसी समय से निश्चित रूप से गर्त में जाने लगा। तो धर्म को कहीं न कहीं अपने राजनीतिक शिकंजों में जो कसने का प्रयास किया जाता है और उसको अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का प्रयास किया जाता है, उसी के परिणाम स्वरूप दोनों गड़बड़ हो रहा है। ठीक बात है, ठीक बात है महाराज जी, ठीक बात। मैं एक ब्रेक पर जा रहा हूँ। बहुत महत्वपूर्ण बात, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु चक्रपाणी महाराज जी ने उठाए हैं। वो कह रहे हैं कि भाई जब तक धर्मतंत्र का अंकुश राजतंत्र पर रहा है तब तक ये देश बहुत बढ़िया चला। अब उल्टा हो गया है, अब राजतंत्र धर्मतंत्र पर अंकुश लगाए हुए है। बहुत सारे इस महाराज जी के इस बयान पर बहुत सारे निहितार्थ हैं, इसको समझने की कोशिश करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक से वापस आ गए और सीधे मैं प्रोफेसर जोशी के पास चलूंगा, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। प्रोफेसर जोशी, अभी चक्रपाणी महाराज जी को आपने सुना और उससे पहले जस्टिस सीबी पांडे साहब कह रहे थे कि भाई 4 किताबें पढ़ने लिखने से कोई धर्माचार्य हो नहीं जाता, ये अलग मसला है, ये मर्म समझने वाले लोग ही ऐसा होते हैं। और स्पष्ट तौर पर जो बात आज हम मंथन में लेकर आए हैं कि भाई धर्म वाले व्यक्ति को, धर्म जिसकी अथॉरिटी है या जो अथॉरिटेरियन है उसको धर्म पर बात करनी चाहिए, जो पॉलिटिशियन है वो उसमें क्यों कूद रहा है, और अगर जो धर्माचार्य है तो राजनीति में क्यों कूद रहा है। आपके पार्टी के नेताओं पर आरोप है कि वो जानबूझकर जातीय गुणागणित के चलते उन्होंने ऐसा किया है, स्वामी प्रसाद मौर्य और बहुत सारे लोग। और आज उसके बाद फिर आगरा में भगवान श्री राम की कथा चल रही है और जगत गुरु ने भी एक बयान दे दिया। उसको लेकर मैं उस बयान को दोहराऊंगा नहीं, लेकिन उसको लेकर समाजवादी पार्टी के लोग ही थाने गए और उन्होंने कहा कि दलित और जो पिछड़े हैं वो आहत हुए हैं। प्रोफेसर जोशी। दुर्गेश जी, सबसे पहले तो सभी पैनलिस्ट को मेरा सादर नमस्कार, आपको मेरा नमस्कार। मैं आज सबसे पहले जो मैं कानून का विद्यार्थी होने के कारण जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश साहब ने जो गाइडलाइन देने का काम करा कि धर्म और राजनीति का मिश्रण नहीं होना चाहिए, धर्म के लोगों को धर्म का काम करना चाहिए और राजनीति के लोगों को राजनीति का काम करना चाहिए। मैं कानून का विद्यार्थी होने के कारण मुझे लगता है कि देश और प्रदेश की दिशा और दशा इस बात से बहुत हद तक ठीक हो सकती है। और जिन मुद्दों की लड़ाई राजनीतिक लोग लड़ते हैं, चाहे हमारे किसानों की हो, युवाओं की हो, महिलाओं की हो, चाहे हमारे जो विद्यार्थी है, चाहे हमारी मातृशक्ति है, उन लड़ाई को भी बल मिलेगा क्योंकि हम लोग फोकस बेस काम कर पाएंगे। राजनीतिक लोगों का काम होता है कि जो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार या जो हमारा अन्य समाज है उन लोगों को कैसे लाभान्वित किया जाए और जो अंतिम खड़ा व्यक्ति है जिसे सोशल जस्टिस कहते हैं, वो अंतिम खड़े व्यक्ति को कैसे सामाजिक न्याय मिले, इस लड़ाई को लड़ने का काम पॉलिटिकल पार्टी का होना चाहिए, चाहे हमारी पार्टी है चाहे अन्य पार्टी है। और एक गांव देहात से मेरे को लगता है हम सबका बैकग्राउंड गांव देहात का काम से जुड़ा हुआ होगा और हम लोग पाते हैं कि गांव देहात में बहुत
बात प्रचलित है, एक मुहावरा प्रचलित है, जिसका काम उसी को साजे और करे तो डंडा बाजे। कहने का मतलब डंडा बाजने से मतलब यह है, अगर दूसरा व्यक्ति उस काम को करता है तो उससे समाज, प्रदेश और देश का नुकसान ही होता है। अगर उसके स्पेशलिस्ट फील्ड के लोग उस काम को करने का काम करें तो निश्चित तौर पे उसके लाभ समाज को। प्रोफेसर जोशी, ये आदर्श वाक्य है, आदर्श वाक्य है। मैं बिल्कुल सहमत हूं आपसे, ये आदर्श वाक्य है। आप कानून के जानकार हैं, आप इस चीज को बहुत अच्छी तरह जानते हैं और एक समाज को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। ये आदर्श वाक्य है और इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन लोग क्यों कूद रहे हैं? आपके दल के ही लोग कूद रहे हैं। मैं स्पेसिफिक जवाब चाहता हूं कि आपके दल के लोग क्यों कूद रहे हैं? देखिए, मैं आपको बोलना चाहता हूं, जिसका संदर्भ आप करना चाहते हैं, वहां पर उन्होंने एक पुराना नारा किसी राजनीतिक दल का वो दोहराने का काम करा। आज कोई बात यहाँ पर अच्छी लगी, आज मैंने यहाँ पर एक मुहावरे का उच्चारण करा और कल जितने पैनलिस्ट है या आप इसका उदाहरण देने लगे तो मेरे को लगता है ये अपराध नहीं है। कोई बात कही गई है और उस पर आज हमने उल्लेख करा और ये नहीं कहा कि हम कह रहे हैं ऐसा, ये कहा कि ऐसा नारा था करके, तो निश्चित तौर पे उस बात का स्वरूप बदलने का काम हो जाता है। और मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से बोलना चाहता हूं, अगर जो धर्माचार्य है उनका काम होता है लोगों को धर्म से जोड़ना, लोगों को धर्म के बारे में बताना, और हम समाज में कैसा, हम जो नर बानर हैं, हम समाज में कैसा आचरण करें ये बताने का काम धर्माचार्य लोगों का है। चाहे वो हिंदू धर्म है, चाहे वो मुस्लिम धर्म है, वो सिख धर्म है, ईसाई धर्म है, सभी के जो पादरी, वाहिगुरु है, जिसके मौलवी है, जिसके हमारे संत है, महात्मा है, इन सब का जिम्मेदारी बनती है। ठीक है प्रोफेसर जोशी, मैं एक रिएक्शन राहुल बैसला से लूंगा। बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़े हैं। राहुल जी, प्रोफेसर जोशी कह रहे हैं कि भाई नेता ठीक है, उनको अपना काम करना चाहिए, धर्माचार्य को अपना काम करना चाहिए, लेकिन उन्हीं की पार्टी के लोग ऐसा कर रहे हैं और आपकी पार्टी के लोग हल्ला मचा रहे हैं कि नहीं भाई ये जातीय राजनीति है, वो करेंगे आप भी वही, जातियों की फिक्र आपको भी है। सबसे पहले सभी को सादर प्रणाम। मैं भाई साहब कहना चाहता हूं आपको, सबसे पहले आपने देखा कुछ दिनों पहले माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा मुलायम सिंह यादव जी को पद्म विभूषण दिया गया। तो ना तो कोई जातिगत भेदभाव किया, ना किसी धर्म का भेदभाव, ना किसी पार्टी विपक्ष का भेदभाव। कादरी जी को पद्मश्री से सम्मानित करके उन्होंने दिखाया कि माननीय प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी का ध्येय केवल भारतवर्ष को विश्व गुरु बनाना है, भारतवर्ष का जो परचम पूरे विश्व में लहराना है। वो तो हम लोग जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी क्या क्या काम कर रहे हैं, हम लोग जानते हैं खूब अच्छी तरीके से। इस स्पेसिफिक मुद्दे पर आपका जवाब चाह रहा हूँ। स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने उत्तर प्रदेश चुनाव में भारी बहुमत से पुनः भाजपा की सरकार बनी, तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी का दिमाग हो गया हैंग, ये उल्टा सीधा बकने लगे। अब हमारे कोई धर्म ग्रंथ के बारे में उल्टा सीधा बकेगा तो ये अच्छा थोड़ी होता है। इन्होंने क्या हुआ, विकास की राजनीति तो नहीं करनी भाई। जिनको कहा जाता है कि संत हैं वो लोग आपा खो रहे हैं, वो तो नेता हैं। नेता का काम है डमरू बजाओ, भीड़ इकट्ठा करो, हो चुके हैं अपना, क्योंकि इनको पता है। जो धार्मिक लोग हैं, अभी जगत गुरु रामभद्राचार्य जी की टिप्पणी आ गई जिसको लेकर समाजवादी पार्टी के लोग और वो कह रहे हैं कि भाई पूरा दलित समाज नाराज हो गया है। इसको किस तरह देखते हैं आप? क्या धर्माचार्यों को राजनीतिक टिप्पणी करनी चाहिए? राहुल बैसला। दुर्गेंद्र जी, आपको याद होगा इन लोगों ने की शुरुआत की थी, मिले मुलायम काशीराम हवा में उड़ के श्री राम, प्रभु श्री राम के हवा में उड़ सकते हैं, वो सृष्टि के रचयिता है, वो हम सबके दिलों में बसते हैं। करोड़ों अरबों लोगों के जो वो ईस्ट है, तो मतलब इस तरह की शुरुआत करके आज ये नई नई बातें बना रहे हैं। हमें राजनीतिक चीजों को महत्व देना चाहिए, हमें देखना चाहिए कि सही कौन है, गलत कौन है। ठीक है, हमारे धर्माचार्य, ठीक है राहुल बैसला, ठीक है। मैं सीधे अभी रुख करूंगा धर्माचार्यों के पास। मुझे लगता है कि कोई व्यवधान है किसी तरीके का, कोई मुझे लगता है कि कोई तकनीकी व्यवधान है, इस वजह से हमारे जो मेहमान हैं वो डिस्कनेक्ट हो गए हैं। बड़ा सवाल यही है कुल मिलाकर कि वास्तव में बातें सब कर रहे हैं कि भाई ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, और ये सैद्धांतिक बातें सारे दल करते हैं और उसके बाद ये लोग अमल वही करते हैं। वो कहते हैं कि हम जाति राजनीति नहीं करते, धर्म की राजनीति नहीं करते।
लेकिन मोर्चे सभी दलों में, जाति मोर्चे हैं, ओबीसी मोर्चा, दलित मोर्चा, ये मोर्चा, वो मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ, सारे दल। अगर आप इस पर नहीं करते तो एक दल रहने दीजिए। ऐसा क्यों लगातार चीज़ों को करते रहते हैं? सबसे बड़ी बात यह है कि वास्तव में ये बड़ा मुद्दा है। कोर्ट ने कहा है कि अगर धार्मिक बयानों को राजनीति से अलग कर दिया जाए तो कुल मिलाकर ये सारा टंटा ही खत्म हो जाएगा। एक और ब्रेक ले रहा हूं। ब्रेक से वापस आ गए और सीधे सुनील कुमार सिंह, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं, उनके पास चलेंगे। सुनील जी, ये पूरा विषय अब तक और इस पर जो हमारे एक्सपर्ट ने बोला, धर्माचार्यों को भी आपने सुना, उसको आपने लगभग चीज़ों को समझ लिया होगा। इस बीच हमारे साथ देश के बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार विश्लेषक सुरेंद्र दुबे जी जुड़े हैं। बहुत स्वागत आपका। सुनील कुमार सिंह जी, ये कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। मैं भी इसे आज मैं डिबेट कर रहा हूं, वो बात अलग है। जिस दिन ये जस्टिस जोसेफ ने कहा था, मैं बहुत धैर्य के साथ में इसको समझने की कोशिश कर रहा था। मैं मंथन तो मेरा एक कार्यक्रम है, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से चिंतन कर रहा था कि क्या अगर धार्मिक मसले जो हैं उन पर अगर बयानबाजी बंद हो जाए तो बहुत चैन आ जाएगा। मैं कहता हूं चैन आ जाएगा इस देश में। सुनील जी। जी, मैं आपसे सहमत हूं, अपने सभी वरिष्ठ पैनलिस्ट से सहमत हूं। सबको मेरा नमन है। जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उसका एक रिलेवेंस है, उसका एक कारण है। सुप्रीम कोर्ट के जो कमेंट्स आते हैं या जो ओपिनियन आती है वो एक किसी केस के बैकग्राउंड से आता है। तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पॉलिटिक्स, रिलीजन को मिसयूज मत करें। रिलीजन को छोड़ तो सकता कोई नहीं, और हम भी सेकुलर हैं और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हर धर्म को समाहित करके चलता है। उनका कहने का तत्व है किसी भी चीज को मिसयूज ना करें। अब कौन मिसयूज कर रहा है, कौन नहीं मिसयूज कर रहा है, ये कहना बड़ा मुश्किल और बहुत लार्ज है। सारे वरिष्ठ पैनलिस्ट ने बहुत अच्छी राय दी। मैं आपसे खास तौर पे सहमत हूँ कि इसका मिसयूज नहीं होना चाहिए और इस तरह का कोई माहौल नहीं बनना चाहिए जिससे कि दंगा फसाद या आपस में समाज में एक दूसरे के प्रति वैमनस्यता हो या अशांति भड़के। देखिए, राम शब्द का जो मतलब है, मैं बड़ी विनम्रता से आपके सामने रखना चाहता हूँ। राम शब्द संस्कृत के दो धातुओं रम और घम से बना है। रम का अर्थ रमना या निहित होना, घम का अर्थ है ब्रह्मांड में खाली स्थान। इस प्रकार राम अर्थ का सकल ब्रह्मांड में निहित या रमा हुआ तत्व यानी चर अचर में विराजमान स्वयं ब्रह्म है, और ये ब्रह्म की पूजा हर कोई करता है। संस्कृत में ये भी लिखा है हमारे सनातन धर्म में, रमन्ते योगिनः अस्मिन् सा रामम उच्यते, अर्थात योगी ध्यान में जिस शून्य में रमते हैं उसे राम कहते हैं। हमारे एक धर्माचार्य ने अभी राम की परिभाषा की थी अपने अल्लाह के भेजे हुए दूत से, या डिफरेंट लोग, कोई इसको सापेक्ष देखता है, कोई निरपेक्ष देखता है। अब राम के प्रति किसी ने कुछ कहा, उसकी प्रतिक्रिया कहीं आ गई। स्वामी जी का यही कहना था कि हम ही ने बचाया, किसी एक प्रमुख व्यक्तित्व का नाम लेकर के। और जहां तक हमारा अपना निजी देखना है, स्वामी जी बहुत ही निष्कलंक, बहुत शांत, सात्विक, बहुत ही अच्छे। उनका जो शब्द था कि दो व्यक्तियों के बीच वो नहीं रहे, जहां तक मेरा आकलन है कि आप किस स्वामी की बात कर रहे हैं? दोनों स्वामी हैं, दोनों स्वामी हैं। एक स्वामी प्रसाद हैं और एक स्वामी भगवताचार्य जी हैं। तो एकदम मैं उनको अप्रूव नहीं करता। वो अपने निहित, अभी कल तक वो वही थे जहां आज वो निंदा कर रहे हैं। और राम आपके भगवान है, आप चाहे ईसा मसीह को। सुनील जी, क्या जगत गुरु को टिप्पणी कोई करनी चाहिए? उनको क्या इस विवाद में आना चाहिए क्या? मैं ये जानना चाह रहा हूँ। हालांकि आप चूंकि ठेठ कानून के जानकार हैं तो ये सवाल आप पर बहुत बनता नहीं, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ चूंकि आस्था बहुत सारे लोगों की है, हम सब की है। जगत गुरु सिर्फ हिंदू जो भगवान राम है उसमें एकदम लीन है। हमारे देहात में लोग कहते हैं कि मुए मतलब कि लीव दैट, उस चीज को छोड़ो, वो पास्ट हो गया।
में भी उनका कहने का ये मतलब था कि दो महान व्यक्तित्व पास्ट हो गए, अभी प्रेजेंट में रहो और गेट ऑन विद द लाइफ, जीवन को नए तरीके से चला। वो सारे हिंदू सनातन धर्म के मानने वालों को, ये उनका दृष्टिकोण, वो एक में लाना चाहते, अपमान वो कभी नहीं कर सकते। ठीक बात है, उनके वाणी को अपमान नहीं लेना चाहिए। ठीक बात है, सुनिए जी, ठीक बात है, आपने बिल्कुल ठीक बात कही, बिल्कुल ठीक बात कही। मैं 20 सेकंड का रिएक्शन प्रोफेसर जोशी से लूंगा, क्योंकि वो भी कानून के जानकार हैं। प्रोफेसर जोशी, सुनील कुमार सिंह सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, वो कह रहे हैं कि भाई इसको, उन्होंने कहा कि वो दिवंगत हो गए, अब उनको क्यों घसीट रहे हो, उनकी मंशा ये थी, तो आपके पार्टी के लोग एप्लीकेशन लेके थाने क्यों चले गए फिर? देखिए, मैं कहना चाहता हूं, माननीय काशीराम जी हो चाहे माननीय मुलायम सिंह जी हो, ये करोड़ों लोगों के दिल में रहते हैं। एक समाज के लिए कह लीजिए या इस प्रदेश और देश के लिए कह दीजिए, लोगों के आइडियल है वो। और जब आप किसी के आइडियल को आप कहते हैं तो निश्चित तौर पे भावनाएं आहत होती है। ओबीसी समाज हो चाहे हमारा दलित समाज हो, इनके आइडियल माननीय काशीराम जी और माननीय मुलायम सिंह जी रहे। मैं तो फिर कहूंगा उसी बात को, क्योंकि वो भी महाराज जी है, मैं तो कहूंगा उनको इस बात से आगे से बचना चाहिए। आज तो जो उनसे हो गया, क्योंकि ये एक सामान्य पुरुष की गिनती में इनको नहीं मान सकते। नहीं, वो महापुरुष हैं, स्वामी जी महापुरुष हैं भाई, अद्भुत हैं, उनको ईश्वर की शक्ति प्राप्त है, अलौकिक व्यक्ति हैं वो। मैं धर्माचार्य के पास जाऊंगा, विष्णुदास जी के पास। विष्णुदास जी, ये बताइए कि क्या धर्माचार्यों को राजनीति में कूदना चाहिए क्या? अभी बहुत महत्वपूर्ण बात अभी जस्टिस पांडे ने कही थी कि आकांक्षा हिलोरे मारा करती कि जरा मुझको भी लोग माला पहनाएं और पोंपो करती गाड़ियां एस्कॉर्ट करें, ये भी कहीं ना कहीं होता है। बोलिए। जितने लोग जुड़े हैं उनको सभी को जय सिया राम। जय सिया राम। जय सिया राम। चाहता हूं कि संस्कृति सनातन धर्म को, कोई भी धर्म हो, किसी के धर्म में राम मतलब राजनीति करना नहीं चाहिए। दूसरी बात है कि परम पूज्य श्री राम भद्राचार्य जी महाराज जी ने जो भी बयान दिया वो कोई अनुचित नहीं बोले। जब हमारे आस्था पे चोट पहुंचाने वाला कोई भी कार्य, कोई भी बयान देगा तो उस पे आहत होगा। और जो भी महात्मा संत हैं, धर्माचार्य हैं, वो कभी भी राजनीति नहीं करते हैं, वो तो एक सत्य, और जब उनके आस्था पे चोट पहुंचाया जाता है। क्या बात कर रहे हैं? धर्माचार्य संसद चले जाते हैं। आप देखिए संसद में कई भगवा आपको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मिलेंगे। इस समय तो बिल्कुल होड़ लगेगा, मुझे टिकट 24 की तैयारी है महाराज, आप भी कहीं अप्लाई कर दो। जो वो कहते हैं उनको संत नहीं मानते। जो राजनीति में चाहते हैं, जो टिकट चाहते हैं प्राप्त करना, किसी पार्टी में प्रवेश होना चाहते हैं, वो संत नहीं है। मगर जो हिंदू के आस्था में भड़काऊ बयान दिया जाता है, राम पे सवाल उठाया जाता है। महाराज जी, बयान देने वाले भी वो कोई मुसलमान नहीं है। नहीं, सब है, राम के तो सब है, चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, सब है। तो फिर क्या दिक्कत है? मगर राम पे राजनीति क्यों? राजनीति नहीं चाहिए। यही तो हम सवाल पूछ रहे हैं, धर्म को राजनीति में क्यों ला रहे हैं? मैं सुरेंद्र दुबे जी के पास जाऊंगा। महाराज जी कह रहे हैं, सुरेंद्र दुबे जी, कि भाई जो लोग नेतागिरी करते हैं उनको मैं संत नहीं मानता। और जस्टिस पांडे साहब ने भी यही बात कही थोड़ी देर पहले ओपनिंग कमेंट में अपने, कि 4 किताबें पढ़ के और भगवा पहन के वो धर्माचार्य हो नहीं सकता, संत हो नहीं सकता। संतत्व तो बहुत बड़ी चीज है, लेकिन जिनको लेकर विवाद है वो स्थापित संत हैं। देखिए चौहान जी, जिस सनातनी व्यवस्था की बार बार दुहाई दी जाती है, तो अपने पूरे सनातन धर्म के इतिहास को देख लीजिए, कभी भी किसी संत को शासन नहीं सौंपा गया। राजा अलग होता था और वो एरिया का जो सन्यासी संत है, राजा उसके पैर छूता, उसको सर आंखों पर बिठाता था, लेकिन सत्ता में उसको भागीदारी नहीं दी जाती, क्योंकि संतों का काम होता था राजाओं को ये ज्ञान देना कि उन्हें कैसे शासन चलाना है। इसी तरह जो अन्य व्यवस्था जिसकी बहुत चर्चा की जाती है,
दो चीजों का हमेशा हमारे सनातन काल से ध्यान दिया गया। एक, किसी राजा को किसी संत महात्मा को कभी राजा नहीं बनाया गया। एक जनक से उदाहरण है, लेकिन वो अलग संदर्भ में। और दूसरे, कभी किसी बनिया को भी शासन नहीं दिया गया, क्योंकि ये माना गया कि भाई इसका जो सबसे बड़ा धर्म धन कमाना है, इसलिए इससे थोड़ा दूर रखा जाए। और इसका उदाहरण आप देखेंगे अगर इतिहास में, तो तमाम ऐसे राजा महाराजा होते थे जिनके पास पैसा नहीं होता था। राजा वही रहते जो उस एरिया के बनिया से उधार लेकर के शासन चलाते थे। लेकिन ये कभी नहीं हुआ कि किसी वणिक को शासन व्यवस्था में शामिल किया गया। ये हमारी सनातन व्यवस्था है। और शायद वो हमारे जो ऋषि मुनि थे पूर्व से बहुत होशियार थे, उन्होंने इस बात को बहुत पहले समझ लिया था कि अगर ये गठबंधन करेंगे तो वही होगा जो इस देश में इस समय हो रहा है। अब तो आप देखिए हर भगवाधारी वो टिकट की लाइन में लगा हुआ, या तो चुनाव जीत के विधानसभा लोकसभा पहुंच गया, नहीं तो किसी पार्टी के दफ्तर के आगे दौड़ रहा। आश्रम में भी अगर वो बैठा है तो उसकी कल्पना ये है कि किसी न किसी पार्टी का आदमी उसके पास आता है। और जब जब सत्ताएं बदलती तो आप देखते हैं कि जो महाराज जी कल भाजपा का गुणगान कर रहे तो सपा का गुणगान करने लगते, जो सपा का समारोह चलने लगते हैं। नई सरकार बनते ही तरह तरह के आशीर्वाद समारोह भी हम देखते हैं। हाँ, और तरह तरह का आशीर्वाद देते हैं। आपका जो मूल विषय था अभी जैसे पल्लवी पटेल का, अब ये जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है जिसमें हमें अपनी बात कहने का अधिकार है, अगर आप सबको घर पर ही बैठा देंगे तो फिर किस बात का लोकतंत्र। एक पहले बात ये तय कर दीजिए कि भाई फलाने जी आने वाले हैं, तो जितने नेता सब अपने अपने घर में अब सब अपने को कैद कर। एक विषय ये भी आज बड़ी चर्चा में रहा है, लेकिन हमारा जो मूल विषय है सुरेंद्र जी, वो ये है कि धर्म और राजनीति का जो घमंजा है आपस में, वो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि इसको नहीं होना चाहिए। और ये आज स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस पर टिप्पणी करते हैं, फिर कहीं भगवताचार्य महाराज जी ने, जगत गुरु रामभद्राचार्य महाराज ने भी एक रेफरेंस ले लिया कि भाई अब काशीराम मुलायम, अब उन्होंने एक नारा टाइप लगा दिया कि मरे मुलायम काशीराम, प्रेम से बोलो जय श्री राम। इस पर भी आपत्ति हो गई। जब मौर्य जी बीजेपी में थे जी, तब तक उन्होंने रामचरितमानस नहीं पढ़ी, तो उनको ढोल गवार सूद पसनारी को दिखाई नहीं पड़ा। जब वो बीजेपी से हट के सपा में आ गए तब उनको रामचरितमानस पढ़ने की याद आई। तो जाहिर है सारा मामला पॉलिटिकल है, पॉलिटिकल एम्बिशन से है और पॉलिटिकल कैलकुलेशन से। उनको लगता है कि ये बात कहने से दलित वर्ग में उनकी एक पैठ बढ़ेगी, मौर्य समाज में उनका बढ़ेगा। हालांकि बात अलग, प्रदेश के दोनों बड़े मौर्य नेता चुनाव हार जाते हैं, मौर्यों को नेता होने के बाद भी। और मौर्य ये बड़ी पते की बात कही सुरेंद्र जी। मैं ब्रेक पर जा रहा हूं। फिर ये बड़ी पते की बात है कि जो बहुत बड़े बड़े दावे करते हैं वो दोनों, चाहे केशव प्रसाद मौर्य चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य, दोनों विधानसभा चुनाव हार जाते हैं। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। लेकिन सबसे जो एक अलग बिंदु, सुरेंद्र जी ने कहा कि भाई पहले ना संतों को सत्ता सौंपी जाती थी और ना जो व्यापार कारोबार करते थे, क्योंकि वो एक समृद्धि समाज के लिए, देश के लिए समृद्धि और व्यापार कारोबार का काम करते थे। लेकिन फिर सवाल उठेगा ना कि वही वर्ण व्यवस्था वाला, कि वो जिसको आप सनातन व्यवस्था कहते हैं, मौजूदा दौर में उसे वर्ण व्यवस्था कह के उसी को लेकर बवाल मचा पड़ा है। जो ढोल गंवार शूद्र पशुनारी टाइप जो मसले हैं वो उसी को लेकर टारगेट किए जाते हैं। बस ब्रेक से वापस आ गए और सीधे जस्टिस सीवी पांडे साहब के पास चलेंगे। जस्टिस सीवी पांडे पूर्व न्यायाधीश, बहुत लंबा अनुभव जुडिशरी का, और एक राजनीतिक दल भी आपने बनाया। दोनों चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। पांडे साहब, कुल मिलाकर अगर हम देखें, एक राजनीतिक दल को भी आपने फॉर्म किया और उसकी ये चुनौतियां जानते हैं आप किस तरीके की होती हैं।
और दूसरा कि न्यायपालिका में बहुत लंबे समय तक आपने सेवा की और तमाम ऐतिहासिक फैसले भी आपकी कलम से लिखे गए। मेरा सिर्फ मैं यही जानना चाहता हूँ कि ये जो मसला है इसका कोई अंत है, कोई और छोर है? अनम्यूट करिए पांडे सर, कृपया अनम्यूट करिए, दर्शक सुन नहीं पा रहे हैं आपको। देश आगे आप, हाँ दर्शक सुन रहे हैं, बोलिए। देखिए, जब देश जब आजाद हो गया तो एक संविधान बना, और ये संविधान केवल हमारे शासन चलाने के लिए नहीं है। संविधान जो है वो एक सामाजिक व्यवस्था देता है, न्याय व्यवस्था देता है, विधायी व्यवस्था देता है, और उसके साथ साथ सबके अधिकारों की बात करता है, एक एक नागरिक के कर्तव्य की बात करता है। तो अब जो है, और उसमें धार्मिकता की, धर्म की भी बात करता है। करीब करीब सारी पहलुओं को संविधान एक तरह से उसका इसकी व्याख्या करता है, और उसका हर चीज को वो बड़े स्पष्ट ढंग से कहता है कि किसकी क्या दायित्व होगा और कैसे देश को चलाना, सारी चीजें उसमें। अब जब आप बताइए, जहां तक क्योंकि आपने याद हमको हमारी पार्टी की बात की, हम तो नैतिक पार्टी इसलिए हम लोग बनाए कि अब राजनीति भी मूल्यों के आधार पर होना चाहिए जी। और वो मूल्य क्या है जो कि संविधान द्वारा प्रतिपादित मूल्य है, कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी है जो संविधान, क्योंकि हर राजनीतिक पार्टी वो शपथ लेती है, एफिडेविट दाखिल करती है इलेक्शन कमीशन के सामने कि जो भी वो काम करेगी वो संविधान के आदर्शों के अनुरूप करेगी। इसका मतलब संविधान, हर भी राजनीतिक पार्टी के व्यक्ति संविधान के आदर्शों के अनुरूप काम करेगा, और संविधान में हर चीज की व्याख्या की गई है उसी हिसाब से कर। लेकिन उसी तरह धर्म की व्याख्या, धर्मकारों की व्याख्या, न्यायपालिका की व्याख्या है। अब ये बताइए कि न्यायपालिका जब कार्यपालिका में हस्तक्षेप करती है तो क्या स्थिति होती है? संविधान की धज्जियां उड़ने लगती है। उसी तरह से कार्यपालिका जो है वो विधायिका में हस्तक्षेप करती है उसके अधिकारों में, तब भी संविधान की धज्जियां उड़ती है। उसी तरह समाज, अखबार के, जब आप लोग जो है पत्रकारिता के लोग अगर न्याय के मामले में हस्तक्षेप करते हैं तब भी सवाल उठता है कि भाई आप न्याय के मामले में क्यों होता है, आप स्वतंत्र रूप से। तो सबकी सीमाएं बधी हुई हैं, सबका एक संविधान है, सबके अपने अपने दायित्वों को उन्होंने संविधान बड़ा स्पष्ट कर दिया। अब स्थिति क्या हो रही है कि अब अपने दायित्व को किसी को निभा नहीं करना, अब पत्रकार को भी अपना दायित्व निभा नहीं करना है। पत्रकार भी राजनीति में चला है, अफसर भी राजनीति में जा रहे हैं, बाबा भी राजनीति में जा रहे हैं। बाबाओं का तो दूसरा धर्म हो गया, बाकी लोग तो अपने काम करते हैं। जैसे ही कोई बाबा थोड़ा पैसा कमा लेता है तो उसका दूसरा काम यही हो जाता है किसी तरह राजनीति में घुसपैठना। जैसे सुरेंद्र जी ने भी कहा कि उनका दूसरी नजर उसी में लगी रहती, और जिस तरह से बाबाओं ने देश को राजनीति में घुस उसके स्वरूप को फाड़ दिया, अब तो होड़ लगे जस्टिस पांडे जी, अब तो होड़ लगे भगवताचार्य, पुजारी, घंटी बजा जो भी है, और नेता बनेगा, विधायक बनेगा। उसी तरह से राजनीतिक लोगों को भी, राजनीतिक लोगों में एक बहुत बुराई आ गई है कि जो भी बड़ा नेता बन गया है उसके दरबार में चले जाते हैं और उसके पैर, उसके चरणों पर जाते हैं। भीड़ देखते हैं कि अगर उसके जादू करके टोना वोना करके 1 लाख की भीड़ जुटा ली तो ये राजनीतिक नेता, बड़े बड़े नेता मैं तो इच्छाधारियों के फेर में आ जाते हैं, जो इच्छाधारी घूम रहे हैं इनके फेर में आ जाते हैं। अपने को समझता है कि मैं तो बड़ा पॉपुलर हो गया हूँ, जबकि वहां धूर्त रहता है और धूर्ता करके वो भीड़ जुटा लेता है। तो इन बातों को देखिए, ये सब करेंगे ना, राजनीतिक नेता धूर्तता छोड़ेंगे अपनी। सारे नेता, जितने पार्टी के नेता, कोई ऐसा जहाँ सुना किसी राजनीतिक नेता ने कि वहां बाबा बहुत चमक रहा है, उसके यहाँ भीड़ जुट रही है, दौड़ कर पहुंच जाएगा, अपना काफिला लेकर पहुंच जाएगा वहां। उसी तरह से ये जब इसको समझने की जरूरत है कि जनता ये समझ ले कि हम एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में, जो कि संविधान द्वारा संचालित है, उस व्यवस्था में हमको वो रहना है। उसी तरह का हमें समाज बनाना है, उसी तरह के लोगों का दायित्व निर्वाह करना है, उसी तरह हमको व्यवस्था बनी है। अगर इस तरह का दृष्टिकोण अगर हो जाए तो धर्म के लोग धर्म का काम करेंगे, राजनीति के लोग राजनीति करेंगे, पत्रकार लोग पत्रकारिता करेंगे, जज लोग जज का काम करेंगे, और समाज का हर आदमी अपने व्यक्तित्व करेगा। फिर देखिए देश कितना बढ़िया बनता है, ठीक बात, लोकतंत्र कितना मजबूत होता है। ठीक बात, बहुत महत्वपूर्ण बात जस्टिस पांडे ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही। मैं प्रोफेसर जोशी के पास फिर आऊंगा, लेकिन बहुत निवेदन के साथ में कि बस 10 सेकंड, क्योंकि बस मेरे पास अब बहुत कुछ ही क्षण बचे हुए हैं।
प्रोफेसर जोशी, जस्टिस पांडे साहब ने कहा कि भाई ये सारे लोग क्यों त्राहिमाम करके चले जाते हैं, बाबा देखा, मुल्ला मौलवी देखा, जिसके पास ज्यादा वोट हैं तुरंत उसकी शरण में। प्रोफेसर जोशी इसको सुना मैंने, आपको आवाज आ रही है? हाँ जी, जल्दी कंप्लीट करिएगा प्लीज। देखिए, मैं सभी पैनलिस्ट को सुना, सभी विद्वान लोग यहाँ पर बैठे हैं, लेकिन आदरणीय दुबे जी ने, जो पत्रकार साहब है यहाँ पर, बहुत सारी जो बातें मैं कहना चाहता हूँ, मेरे सोच को उन्होंने बहुत ज्यादा करीब से लिया है। सभी विद्वान लोग यहाँ पर हैं, लेकिन निश्चित तौर पे मैं फिर कहना चाहता हूँ कि जो वर्ग है, चाहे पत्रकारिता का वर्ग है, चाहे न्यायपालिका का वर्ग है, चाहे आपका संतों का समाज है, चाहे राजनीतिक लोगों का वर्ग है, सभी लोग अपने अपने काम को 100% लगाए तो देश और प्रदेश का अच्छा विकास हो सकता है। ठीक बात है। राहुल बैसला जी, क्या धर्म को राजनीति से नहीं अलग किया जा सकता? जी चौहान जी, बिल्कुल धर्म को अलग रखना चाहिए। और मैं विपक्ष वाले के सभी नेताओं से कहना चाहता हूं कि आप धर्म की राजनीति न करते हुए मुद्दे की राजनीति करें। और आज हमारे देश का विजय जो परचम लहरा रहा है, उसमें सभी का मैं स्वागत करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आप सभी साथ आए और भारतवर्ष को पुनः विश्व बनाने में ठीक बात है, ठीक बात है। मैं विष्णुदास जी के पास जाऊंगा। महाराज जी, ये धार्मिक लोग क्या राजनीति की तरफ ना जाए तो क्या स्थितियां नहीं सुधरेंगी? क्या वो अपना काम नहीं कर पाएंगे अच्छे तरीके से? राजनीति जरूरी है, मठ मंदिरों को भी चलाने के लिए क्या राजनीति जरूरी है? देखिए, पहले भी ऋषि मुनि और महात्मा लोग राज के हित में जो कार्य होता था वो महात्मा को ही सौंपा गया था, किंतु जो आज मठ मंदिर है, जो स्थान है, जो धार्मिक अनुष्ठान है, ये सब महात्माओं को जिम्मेदारी मिला है। भगवान का भजन करते हैं, भजन के प्रभाव से, तपस्या के प्रभाव से लोग आते हैं, उनका चरण छूते हैं, प्रणाम करते हैं। और जो राम का है वो मेरा है, और जो राम का विरोधी है वो किसी के काम का नहीं है। जो संस्कृति सनातन धर्म पे सवाल उठाते हैं, जो राम पे सवाल उठाते हैं, जो साधु संत, हम कहते हैं। ठीक बात है महाराज जी, ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। सुनील कुमार सिंह जी, क्या धर्म को राजनीति से अलग नहीं होना चाहिए? ये दोनों का घमंडा ऐसे ही चलता रहेगा। यतो धर्म ततो जय, ये सुप्रीम कोर्ट का जो एक पंच लाइन है जो पीछे ऊपर स्तंभ पर लिखा रहता है। महाराज जी, विष्णुदास जी, अब आपका समय पूरा हो गया है। आप मेरा कहने का तात्पर्य कि आपका ये वक्त जो मैंने दिया था वो पूरा हो गया। आप सुनील जी बोलेंगे। सुनील जी जल्दी से प्लीज। जी, मैं एक सेकंड में, हर कोई अपने अपने धर्म का पालन करे तभी जय है। हर कोई अपने अपने रास्ते पे रहे, जिस धर्म को मानता है अगर उसको वो शुद्धता से करे तो राजनीति भी शुद्ध होगी, न्याय भी शुद्ध होगा, व्यापार भी शुद्ध होगा। ठीक बात है, धर्म में शुचिता की बात है। ठीक बात है, ठीक बात है। सुरेंद्र दुबे जी 10 सेकंड में फाइनल कमेंट, फिर मैं कार्यक्रम खत्म कर रहा हूँ। सुरेंद्र दुबे जी, देखिए, अभी जैसे बात करते करते स्वामी जी गुस्सा गए। उनको लगा कि हम लोग कोई उनके धार्मिक मामले में हस्तक्षेप कर रहे हैं। अब अगर साधु संत बहस भी सुनने को तैयार नहीं होंगे तो साधु का तो पहला गुण है कि दूसरों को सुने। तो मुझे लगता है कि हम लोगों की टिप्पणियों से आहत होने के बजाय उनको इस पर विचार करना चाहिए कि क्या सनातन धर्म की वो व्यवस्था अच्छी थी जहां साधु संतों को राजनीति से दूर रखा जाता था, या ये व्यवस्था अच्छी है जिसमें साधु संत स्वयं राजनीति में कूदने को आतुर है। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का। विष्णुदास जी आपका शुक्रिया, सुनील कुमार सिंह जी आपका शुक्रिया, जस्टिस सी पांडे साहब आपका बहुत शुक्रिया, राहुल बैसला बहुत शुक्रिया, प्रोफेसर जोशी साहब और चक्रपाणी महाराज जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद उन करोड़ों दर्शकों का जो के न्यूज़ को देखते हैं, हमारे इस खास कार्यक्रम मंथन को देखते हैं। नमस्कार।